खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो प्लेट में चंद चिकन टिक्का और सीख कबाब के पीस रखे मायशा की टेबल की जानिब बढ़ रहा था, जहां वो सफीना की चंद कजन्स के घेरे में थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। वो उससे खाने का ही पूछने जा रहा था। इससे पहले कि वो इसकी टेबल के करीब पहुंचता, रिश्ना उसके रास्ते में आ चुकी थी। तुम तो बिल्कुल अजनबियों की तरह बिहेव कर रहे हो। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बार बार उसके पास क्यों आ रही है। वो उससे अपना हर ताल्लुक बहुत पहले खत्म कर चुका था। मेरा ख्याल है हम बहुत अरसा पहले ही अजनबी बन गए थे। कबाब का एक पीस मुंह में डाले वो उसे नजरअंदाज कर रहा था। तो क्या हम दोस्त भी नहीं रहे? उसके लहजे में कांच किसी चुभन सिमट आई। मेरा ख्याल है हम कभी दोस्त भी नहीं थे। अब की बार वो उसकी निगाहों में देखकर बोला, तुमने कोई हम सफर नहीं चुनी अभी तक? उसकी आंखें उसे देख देख कर भर ही नहीं रही थीं। दिल हमक हमक कर फरजाद की आंखों में वो लपक वही चमक ढूंढ रहा था जो कभी रिश्ना को देखते उसकी निगाहों में सिमट आती थी। अब तो वहां एक सर्द अजनबी तासुर था, जैसे वो वाकई कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। ये मेरा बहुत पर्सनल मैटर है और अजनबियों से मैं डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता। उसके दिल से वो तब ही उतर गई थी जब उसके शोहर ने उसके साथ वो घिनौना खेल खेला था। वो नहीं जानता था उसने किस अंदाज में अपने और फरजाद के ताल्लुक को कामरान के सामने आश्कार किया था, लेकिन उसे कहीं ये उम्मीद थी कि जैसे वो उसे अपने साथ स्कैंडल्स होने से बचा गया था, उसे भी अपने शौहर से इस सब को डिस्कस नहीं करना चाहिए था। वो जो यूं भड़का था उसकी कसूरवार कहीं वो भी थी और ये हकीकत भी थी। कामरान के कुरेदने पर वो अपने और फरजाद के ताल्लुक को बढ़ चढ़कर बेवकूफ़ों की तरह बता गई कि वो उसकी मोहब्बत था और रहेगा, और वो भी उसे इसी कदर मोहब्बत करता है। और ये सब वो फरजाद को भी फोन करके बता चुकी थी। कुछ मोहब्बतें यूं ही गले पड़ जाती हैं। ये तब फरजाद को अंदाजा हुआ था। क्या मैंने गलत किया था कि तुम उस दिन के बाद से मुझसे कतराते हो? मैं मानती हूं कि कामरान ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने इससे बदला ले भी लिया, मगर मुझसे यूं कता ताल्लुक। उसकी आंखों में नमी थी। प्लीज रिश्ना, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। मैंने वो सब बहुत मुश्किल से बुलाया है और मैं इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। बेहतर है कि तुम अपने घर और अपने शौहर पर तवज्जो दो। वो उसे सहूलत से समझाने लगा। कौन सा घर, कौन सा शौहर? उसकी बात पर वो ठटका। क्या मतलब? जब मुझसे कोई मतलब नहीं तो मेरी जिंदगी से भी कोई मतलब मत रखो। वो गुस्से में उसका रास्ता छोड़ने लगी कि फरजाद ने यकदम उसका बाजू थामा। उसे यकीन नहीं आया कि फरजाद यूं उसके लिए कंसर्न शो करेगा। क्या हुआ है बताओ मुझे, वो नम लहजे में बोला। फिर कभी बताऊंगी। कभी तुमसे मिलने आऊं तो मेरे दुख सुनोगे? वो हसरत भरे लहजे में बोली। हाँ। न जाने वो क्यों उसे उसकी मतलब का जवाब दे गया। थैंक यू। वो जो प्लेट साइड पर मौजूद टेबल पर रख चुका था, मुड़ते ही रिश्ना बेख्तियार फिर से उसके गले लगी। मायशा काफी देर से इन दोनों को बातें करता देख रही थी। वो फरजाद का अपनी टेबल की जानिब आना भी देख चुकी थी और फिर रिश्ना का उसे रोककर बातें करना, मगर फरजाद की इस दौरान उसकी जानिब नजर नहीं गई। इस लम्हे जब रिश्ना फिर उसके साथ लगी, बेख्तियार फरजाद की नजरें मायशा की जानिब उठी, जो उसे अपनी जानिब देखता हुआ महसूस करके सुर्रत से नजरें मोड़ गई। फरजाद ने आहिस्ता से रिश्ना को खुद से अलग किया। मुझे अब चलना है, टेक केयर। उसे एक जानिब करते वो मायशा की जानिब बढ़ा, जो अब उससे अनजान बनती साथ बैठी लड़की से महवे गुफ्तगू थी। मायशा, खाना खा लिया है? उसकी सीट के पीछे खड़े होते वो उससे मुखातिब हुआ। जी। उसकी आवाज पर वो मुख्तसर सा जवाब दे गई। चलें फिर? उसके सवाल करते ही वो उठ खड़ी हुई। सभी लड़कियां इन दोनों के साथ एक ग्रुप सेल्फी की रिक्वेस्ट करने लगी। फरजाद ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते उन्हें इजाजत दी। सेल्फी लेते ही वो मायशा का हाथ थामे अब इस हजूम से निकलना चाहता था। स्टेज के करीब खड़े साले और सफीना की जानिब बढ़ा। ओके बड़ी, हम निकलते हैं अब। साले के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया।
श्योर, थैंक्स यार। मायशा का हाथ छोड़कर वो उससे बगलगीर हुआ। थैंक यू, तुम मेरे कहने पर आई। सफीना भी मायशा की मशकूर हुई। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगा आकर, वो तरद्दुद से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली। दोनों उनसे मिलकर गार्ड्स की हमराही में फरजाद की गाड़ी की जानिब बढ़े। वापसी के सफर पे दोनों ही खामोश थे। फरजाद को उसकी ये खामोशी खिली। तुमने एंजॉय किया? फरजाद ने खामोशी तोड़ी। जी, पहली बार स्टार्स वाली फीलिंग आई। वो सादे से लहजे में हंसते हुए बोली। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो उसी सादगी से उसकी तारीफ करने लगी, मगर लहजा और चेहरे के तासुर यकसर मुख्तलिफ थे। क्या परेशानी है? वो भूल गई थी कि वो एक चेहरा शनास शख्स के साथ महवे सफ़र है। कोई परेशानी नहीं। नजरें हाथों पर टिकाए वो उसकी नफी करने लगी। माइश? उसके पुकारने पर मायशा ने चौंक कर उसे देखा। ये तर्ज मुखातिब तो सिर्फ जवाद का रहा था। उसे पुकारते, इस पुकार में उसे इतनी अपनायत लगी थी, और अब वो ये हक ले रहा था। क्यों? वो अंदर के उठते शोर को दबा रही थी। फरजाद ने उसकी गोद में धरे हाथों में से एक हाथ को बड़े इस्तेहकाक से थामकर स्टीयरिंग पर रखा। अपने दोस्त से छुपा सकती हो तुम खुद को, वो सवाल कर रहा था या उसे बता रहा था? बस ऐसे ही, भाई याद आ रहे हैं। वो एकदम लब दबाते आंसुओं को बहने से रोक नहीं सकी। तो बात कर लो जवाद से, रोज बात नहीं होती। वो उसे मशवरा देने लगा। उसका हाथ सहलाता वो मायशा के लिए अजियत बढ़ा रहा था। होती है। अपना हाथ उसके भारी गर्म हाथ के नीचे से खींचकर आंसू साफ किए। सिर्फ यही बात है? उसके अगले सवाल पर उसका दिल धक से रह गया। जी, उसकी जानिब देखने की गलती नहीं की। वो अब किसी फरेब, किसी वक्ती कशिश की नजर अपनी जिंदगी नहीं करना चाहती थी। जवाद और अब फरजाद, ये दो कीमती लोग ही अब उसकी जिंदगी थे। वो दोनों को अब कभी खोना नहीं चाहती थी। वो उसे क्या बताती? वो रिश्ना को उसके साथ देखकर क्या महसूस कर रही है? नहीं, वो उसे कभी नहीं बता सकती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। ओके, फरजाद ने मजीद नहीं कुरेदा। तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हें टीवी पर देखा है। उसकी बात पर मायशा ने झटके से सर उसकी जानिब मोड़ा। क्या? वाकई? आपको किसने बताया? वो सब भुलाए उसकी बात पर हैरत से बोली। फरजाद ने फरवा से होने वाली गुफ्तगू बताई। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? उसकी आवाज में मौजूद तड़प को वो बखूबी समझ गया था। मायशा ने इस बात में सर हिलाया। ओके, कल उन्हें स्टूडियो बुला लेते हैं, फिर जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। उसकी बात पर वो हौले से सर हिला गई। मायशा? फरजाद की पुकार ने दिल की हालत फिर से अबतर की। जी। अब की बार खुद पर काबू पाते उसकी जानिब मुड़कर देखा, उसे एहसास दिलाने के लिए कि वो उससे बहुत से गुर सीख रही है। खुद पर, अपने जज्बात पर बंद बांधने का गुर भी। कभी मुझसे कोई बात शेयर करते हिचकिचाना मत, चाहे वो बात मेरे ही मुताल्लिक क्यों ना हो। मैं ऐसे सुनूंगा जैसे तुम किसी अजनबी की बात कर रही हो। उसके अपार्टमेंट के आगे गाड़ी रोकते वो उसकी आंखों में देखता संजीदगी से बोला। गर्दन मोड़कर अपनी दूसरी गाड़ी की जानिब कुछ इशारा किया। उसका मैनेजर एक शापर हाथ में लिए उसकी साइड पर आकर वो शापर उसे थमाकर वापस गाड़ी की जानिब बढ़ गया। खाकी शापर मशहूर फास्ट फूड का था। ये खा लेना और आइंदा मुझसे खुद को छुपाना मत। मैं जानता हूं मुझसे तुम झूठ नहीं बोलती, मुझसे खुद को छुपाती हो। उसके हाथ में शापर पकड़ाकर वो उसकी जानिब देखने की बजाय सामने देख रहा था। उसकी नजरों की हैरत वो उस लम्हे देखना नहीं चाहता था, वरना उसके एक और राज के बारे में उसे बता देता जो रिश्ना से मिलते उसकी आंखों ने फरजाद पर आश्कार किया था। वो हैरत से हाथ में वो खाकी लिफाफा थामे गाड़ी से उतरी, मुड़कर उसे देखा जिसकी नजरें मायशा पर ही थीं। हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज किया। मायशा ने भी बदकत हाथ हिलाया। उसके अंदर जाने तक उसकी गाड़ी वहीं रही। जैसे ही वो अंदर गई, फरजाद की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। किचन में आकर वो लिफाफा काउंटर पर रखते वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। मैं फिर बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती। मैं हमदर्दी को मोहब्बत नहीं बनाना चाहती। वो शख्स मुझे इस नज़र से नहीं देखता तो मेरा दिल भी उसकी पुकार क्यों करता है? मैं हर बार मोहब्बत के लिए क्यों तड़पती हूँ? उसकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत की चाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं क्यों हर बार अपनी ज़िंदगी अपने लिए मुश्किल बनाती हूँ? अल्लाह, इस बार नहीं। मुझे अपने जज्बात को सर्द करने का गुर सिखा दें। मैं उनकी आंच
इस तक नहीं पहुंचने देना चाहती। वो सर पर हाथ गिराए मुसलसल अपनी कैफियत पर शर्मसार हो रही थी। वो क्या सोचेगा, मैं कितनी गिरी हुई लड़की हूं। उसकी दोस्त और हमदर्दी को अब कोई और रंग दे बैठी हूं। ये मुखलिस रिश्ता मैं अपनी किसी बेवकूफ़ी की नज़र नहीं करना चाहती। वो मुसलसल खुद को समझा रही थी। ये वो तकलीफ थी जिसे अब वो ना जवाद से डिस्कस कर सकती थी और ना फरजाद से। उसने ठीक कहा था, कभी जिंदगी में ऐसा मुकाम भी आ सकता है कि वो दोनों उसके करीब ना हो, तब उसे अपने मसाइल का हल खुद ढूंढना है। वो दोनों उसके करीब भी थे और उसकी दस्तरस में भी, मगर वो ये सब कहकर उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। अब नहीं। शावर लेकर भी वो रिलैक्स नहीं हो पाया था। कभी रिश्ना की आंखों से लपकते जज्बे दिमाग को झुंझुना रहे थे, तो कभी मायशा की हैरतजदा नजर। हालांकि वो हमेशा इंडस्ट्री की सभी लड़कियों से ऐसे ही गले मिलता था या हाथ मिलाता था, मगर मायशा की नजरों में अभी तक ऐसी बेनाम सी कैफियत नहीं देखी थी जो आज थी। उसकी खामोशी, नजरें ना मिलाना, वो चाहकर भी वो नहीं सोचना चाहता था जो उसका दिल शदीद शोर मचा कर कह रहा था। वो उसे कोई नारसाई का दुख नहीं देना चाहता था। वो उसे इतनी अजीज हो चुकी थी कि ऐसा उसने कभी किसी के लिए नहीं सोचा था। उसने बहुत से सिंगर्स की मदद की थी, उन्हें इंडस्ट्री में मुकाम दिलवाया था, उनके लिए वो पहली सीढ़ी बना था। मगर इस लड़की में क्या था कि बस तन मन उस पर वार देने का दिल करता था। अपनी सोचों से घबराकर उसने ग्लास वाल के पर्दे बराबर किए। बाहर मुहिब खामोशी थी और उसके अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि वो लाइट ऑफ करता, मोबाइल पर मैसेज की बीप सुनाई दी। आहिस्ता रोई से चलता वो साइड टेबल से मोबाइल उठाकर वहीं बेड पर टांगे नीचे लटकाए बैठ गया। एक बात पूछनी है आपसे। मायशा का मैसेज पढ़कर वो चंद पल के लिए साकित हुआ। तो क्या जो वो छुपा रही थी वो उसके मुंह पर नहीं कह पा रही थी? पूछो, फरजाद ने जवाब टाइप किया। वो लड़की क्या वही थी? उसके अगले मैसेज पर उसके माथे पर बल पड़े। वो आपकी मोहब्बत थी? एक और सवाल, वो कशिश थी? कुछ सोचकर मैसेज लिखते उसने तस्दीक की, क्या एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत हो सकती है? वो क्यों इस सब में इंटरेस्टेड थी? मोहब्बत हो सकती है, कशिश एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा उसी शख्स के लिए कभी महसूस नहीं होती। धड़कनों का शोर बढ़ रहा था, दिमाग उसे गलत का अलार्म दे रहा था। और क्या जिससे कशिश हो वो मोहब्बत बन सकती है? उसका सवाल हस्बे तवक्को था। सो जाओ, सुबह मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स स्टूडियो आएंगे और तुम टाइम पर ना उठी तो तुम्हें तुम्हारे स्लीपिंग ड्रेस में ही ले जाऊंगा। बल्कि सुबह जल्दी उठो, जॉगिंग के लिए चलो। इतनी देर से बर्गर खाया, सुबह जॉगिंग करके हजम करो। क्या भरपूर जवाब था। मायशा ने गुस्से वाले इमोजीज भेजे। वो जो कुछ देर पहले सख्त टेंशन में था, इस लम्हे मुस्कुरा रहा था। ऐसा ही तो जादू था मायशा में, और वो इस जादू के जेरे असर आ रहा था। नहीं होती मैं मोटी, और ना मेरा हाजमा खराब होगा। वैसे भी मेरा हाजमा आपकी डांट के साथ जुड़ा है। सुबह जब 10 बार डांट खाऊंगी तो आज रात का क्या 3-4 दिन का सब खाया पिया हजम हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको, उसकी ला यानी बातें शुरू हो चुकी थी जिनमें फरजाद का सुकून छुपा था। जी जी बताएं, वो फर्मा बरदारी से बोला। वैसे तो आप बहुत हैंडसम हैं, इतनी उम्र के होकर भी कोई इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन डांटते वक्त आपके माथे पर जो बल पड़ते हैं वो आपके माथे पर बहुत जल्द झुर्रियां ले आएंगे। देखें, अभी भी आप मेरा मैसेज पढ़ते वैसे बल माथे पर ला चुके हैं। उसका मैसेज पढ़ते गैर इरादी तौर पर उसने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसका रुख अपनी जानिब किया। माथे पर मौजूद बल देखकर उसका कहकहा उबला। तुम पीरनी तो नहीं कहीं? मुस्कुराहट मुसलसल चेहरे पर रक्सा थी। नहीं, मुझे टेलीपैथी आती है। मैसेज के साथ दांत निकालने वाला इमोजी था। तुम अब अपनी टर्टर बंद करोगी कि मैं मोबाइल ऑफ कर दूं? अब की बार उसे धमकी देनी पड़ी। मेरे मैसेजेस से मेरे बोलने की आवाज भी आ रही है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। हैरत के ढेरों इमोजी मौजूद थे। अच्छा, एक आखिरी बात, बल्कि कुछ दिखाना है। अब की बार वो उसकी हालत पर रहम खा चुकी थी। बोलो। उसके बोलो पर मायशा मुंह पर हाथ रखकर हंसती चली गई। अगर वो सामने होता तो ये बोलो वो फाड़ खाने वाले लहजे में कहता,
मायशा ने कुछ देर पहले सफीना के भेजे गए मैसेजेस में से एक तस्वीर सेलेक्ट की जो कुछ देर पहले ही उसकी बहन के निकाह पर ली गई थी, जिसमें वो लोगों के जुर्मट से घबराते फरजाद का हाथ थामे चल रही थी। शायद साले ने ये तस्वीर ली थी। उस तस्वीर को देखते ही शायद उसका मूड ठीक हुआ था और वो फरजाद को मैसेजेस करने लगी। सेंड करके गुड नाइट लिखा। फरजाद किसी तस्वीर को अपलोड होते इंतजार करने लगा। जैसे ही तस्वीर अपलोड हुई वो लम्हा भर के लिए साकित रह गया। दे लुक सो परफेक्ट, जैसे मेड फॉर ईच अदर। इसी आवाज की बाज़गुश्त उसके इर्द गिर्द हुई। वो उसे बेसुकून करके खुद सुकून से सो चुकी थी। फरजाद ने गहरी सांस खींचते मोबाइल बंद किया। उठकर लाइट ऑफ करके वो बेड पर लेटा। सो लेने दो यार, वो बेबसी से उसके हेवले से मुखातिब हुआ। उसका सजा संवरा रूप आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा था। होल्ड ऑन टाइट, टॉक टू मी, आई माइट लूज इफ यू लेट मी डाउन। नाउ यू सी आई एम बेगिंग प्लीज। विदाउट यू देयर इज नो साउंड। आई कैन रन, आई कैन डांस, आई कैन प्ले लाउड with the rhythm of your drum. Don't leave me empty. I know this feeling comes and goes. Sometimes it's hard to be alone. I will do anything. Don't let me go. I will do anything. I need you now. I had enough of hide and seek. Take my heart and let it bleed. You used to tell me how you loved me. Say it again. I need it now. सुबह उसे लेकर स्टूडियो पहुंचते वो आम दिनों की तरह नॉर्मल था। कल रात किस इज़्तिराब में गुजरी थी, इस वक्त उसके चेहरे पर उसका शायबा तक न था। स्टूडियो आते ही वो काम में बुरी तरह मसरूफ हो चुके थे। मायशा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी मिली। वो दोनों फॉरेनर्स थे। आपकी आवाज ने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे। मूवी का प्रोड्यूसर एक जानिब 2 सीटर पर बैठे सोफे पर मौजूद मायशा के पास बैठते बोला। मायशा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तारीफ वसूल की। आपने मेरी एनिमेटेड मूवीज देखी हैं? उसके सवाल पर मायशा ने नफी में सर हिलाया। मैं मूवीज नहीं देखती। उसकी बात पर वो हैरतज़दा हुआ। अरे, आप गाने गाती हैं लेकिन मूवीज नहीं देखती? उसकी बात पर मायशा ने भवें उचकाकर उसे देखा। बहुत से एक्टर्स अपनी क्या किसी की भी फिल्में देख नहीं पाते, ड्रामे नहीं देखते क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। इसमें हैरत की क्या बात है? मायशा की बात पर वो सर हिला गया। मैं आपको मूवीज के नाम बताता हूँ, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। मायशा इस बला को सर से हटते न देखकर उसकी मूवीज के नाम मोबाइल में सेव करने लगी। आप अमेरिका की किस स्टेट में रहती हैं? अब उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। मायशा ने बेजार सा होकर एक नजर फरजाद को देखा कि शायद वो उसकी गुलू खलासी करवा दे इस बंदे से, मगर वो डायरेक्टर के साथ फिल्म का म्यूजिक डिस्कस करने में महव था। आप लोगों ने पाकिस्तान की कोई मशहूर डिश खाई है? वो बात पलट गई। वो खुद अमेरिका से था, कोई पता नहीं था वहां उसके पास आ जाता। मायशा ने मौजू ही पलट दिया। सामने बैठा फरजाद डायरेक्टर से बात करते होंठों पर आती हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक गया। काफी देर से उसके कान इन दोनों की गुफ्तगू की जानिब लगे थे। एक बार मायशा की बेजार शक्ल भी देखी, मगर जानबूझकर जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी वो अनजान बन गया। अच्छा था, ऐसे लीचड़ों को इसे हैंडल करना आना चाहिए। ट्राई की है मगर नाम नहीं याद। वो शर्मिंदा सी हंसी हंसा। बिरयानी खाई है आपने? उफ, एक बार आप खा लें तो हमेशा पाकिस्तान आकर वही खाने की फरमाइश करेंगे। मैं साले से कहती हूँ आपको लेकर चलें। वैसे भी लंच टाइम हो गया है। 1 मिनट, मैं आई। उससे बात करते वो एक नजर हंसी दबाते फरजाद को देख चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर अपनी जगह से उठती मायशा पर पड़ी, वो भी उस लम्हे उसे ही देख रही थी। हाथ मुंह पर फेर कर बदला लेने का इशारा किया। उसे समझ आ गई थी कि वो जानबूझकर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। साले अंदर अपने ऑफिस में चंद एडिटर्स के साथ बैठा था जब मायशा नॉक करके आई। कुछ जरूरी बात करनी है। मायशा ने उन 3 आदमियों को एक नजर देखकर साले से कहा, एक्सक्यूज मी गाइस। उन्हें बाहर जाने का कहते वो उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। इसे उतारे मेरे सर से। उनके जाते ही वो रहान सी शक्ल बनाकर बोली, किसको? वो हैरान हुआ। वो जो बाहर बैठा मेरा सर खा रहा है। लंच टाइम हो गया, इन्हें लेकर चलें। वो फ्रेंड्स के मुतालिक बताने लगी। साले हंसने लगा।
लोग तुमसे इम्प्रेस हो रहे हैं, तुम घबरा रही हो। उसकी बात पर मायशा ने तीखे चतोनों से उसे देखा। अल्लाह माफ करे मुझे ऐसा इम्प्रेस करने से। वो अपना बैग उठाकर उसके पीछे बाहर निकली। ऐसी बिरयानी इसको खिलाइएगा कि जब तक इसका यहाँ स्टे है इसका हाजमा खराब रहे और ये स्टूडियो को दोबारा चक्कर न लगाए। मायशा उसके साथ चलती आहिस्ता आवाज में बोली। साले ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तुम क्यों हमारे पैसों के पीछे पड़ी हो? ऐसी बिरयानी खिलाएं ताकि वो हम पर केस करें कि पाकिस्तानियों ने न जाने क्या खिलाया कि हमारी तबीयत खराब हो गई है। बदनामी अलग और हमारे पैसे अलग हाथ से निकल जाएंगे। लड़की तुम आखिर चाहती क्या हो? वो मसनूई गुस्से से उसे घूर कर बोला। आ जाओ यार, लंच कर लें, फिर वापस आकर काम कंटिन्यू करते हैं। वो इन सब की जानिब देखकर बोला। कुछ ही देर में वो सब एक मशहूर होटल में बैठे थे। मायशा फरजाद के करीब कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। यहाँ बिरयानी मिलती है? फर्नांडिस की बात पर साले और मायशा ने बड़ी मुश्किल से हंसी छुपाई। बहुत जबरदस्त बिरयानी मिलती है। मायशा यकदम चेहरे पर संजीदगी तारी करके बोली। कुछ ही देर बाद बिरयानी आने पर फर्नांडिस बमुश्किल 2-3 चम्मच खा पाया। इट्स वेरी वेरी हॉट, पानी पीते लाल चेहरे के साथ वो बमुश्किल कह पाया। साले उसे समझाने लगा कि ये ऐसे ही स्पाइसी होती है। जल्दी से उसके सामने स्टीम्ड फिश रखी। बहुत बुरी बात है, फरजाद ने आहिस्ता आवाज में उसे सर्जनिश की। अब मुझे ऐसे लंगूरों को हैंडल करने देना। वो उसकी सर्जनिश को खातिर जमा रखते बोली।